नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिम अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मुअज़्ज़ज़ सामाईन अकराम, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपने रब्बे कायनात से ये दुआ करती हूँ कि मेरे जितने भी सुनने वाले हैं रब्बे कायनात सबको सेहतमंद, तंदुरुस्त और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। हम सब के हर मुश्किलों, परेशानियों, तंगदस्तियों में मेरा रब्बे कायनात हमारी मदद अता फरमाए। हमें ज़हनी, रूहानी, जिस्मानी अज़ीज़ और तकलीफ़ और बीमारियों से निजात अता फरमाए। हमें ज़हनी और रूहानी सुकून अता फरमाए। हमें बीमार दुनिया से बचाकर बीमार मदीना बनाए। और जो हम सब के हक़ों में बेहतर है मेरा रब्बे कायनात हमारे लिए वो अता फरमाए। और जो हमारे हक़ों में बेहतर नहीं उसका ख्याल भी हम सब के दिलों से निकाल दे और हम सबको अपनी रज़ा पर राज़ी रहने वाला बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। माशाल्लाह से आज 9 मुहर्रमुल हराम है और जो आज मैं आपको लोगों को वजीफ़ा बताने लगी हूँ, इस वजीफ़े को आप 9 और 10 मुहर्रम 2 दिन में कर सकते हैं। मंगल और बुध के दिन कर सकते हैं। चावलों के 7 दानों पर यह ख़ास वजीफ़ा पढ़ने वाला है। इसको पढ़ते ही फ़ौरन रब्बे कायनात आपकी हर हाजत, हर मुराद को पूरा अता फरमा देगा और गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा। पढ़ते ही आप ख़ुद इसकी ताकत को देख लेंगे कि रब्बे कायनात आपकी ज़िंदगी में कैसे कैसे मोजज़े अता फरमाएगा और ऐसी जगह से आपको दौलत अता फरमाएगा कि आप सोच भी नहीं सकते। रब्बे कायनात गैबी ख़जानों से आपकी मदद अता फरमाएगा। ये चावल के 7 दानों पर आज या कल के दिन आप ज़रूर कीजिएगा। ये बहुत ही ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा है। जैसे वीडियो मिले फ़ौरन कर लें इस वजीफ़े को। अगर फ़ौरन किसी मजबूरी की वजह से नहीं कर सके तो इस वीडियो को अपने पास सेव कर लें और आप आज या कल इस वजीफ़े को जैसे ही आपको टाइम मिले लाजमन कीजिएगा और करते ही देखेंगे कि आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। आप इस वजीफ़े को किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। आपका अपना घर नहीं, घर ख़रीदने के लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में लड़ाई झगड़े रहते हैं, नचाकी, परेशानी, मुफलिसी, गरीबी है, उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी औलाद नाफरमान है उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में कोई बहुत ज़्यादा बीमार है या आप खुद बीमार हैं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपकी शादी नहीं हो रही या आपके बच्चों की शादियां नहीं हो रही उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका पास अच्छी जॉब नहीं उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपका अच्छा भला कारोबार चलता हुआ अचानक से बंद हो गया उसके लिए पढ़ सकते हैं। आपके घर में, आपकी ज़िंदगी में सुकून नहीं, आपके दौलत में, आपके रिज़्क़ में, आपके कारोबार में बरकत नहीं, आप पर जादू, टूना, बंदिश, हसद, नज़रे बद है, कुछ भी है उसको ख़त्म करने के लिए पढ़ सकते हैं। मतलब किसी भी मकसद, किसी भी हाजत, किसी भी मुराद के लिए पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगें तो रब्बे कायनात की ज़ाते पाक पर यकीन कामिल रख के पढ़िएगा। कहते हैं कि यकीन कामिल होता है, पीर कामिल नहीं होता। और अच्छी नीयत रख के पढ़िएगा कि रब्बे कायनात कुरान पाक में इरशाद फरमाता है इन्नमल अमालु बिन्नियात, कि जो अमलों का दारोमदार होता है वो नीयतों पर होता है। अगर हमारी नीयत अच्छी है तो हमारा अमल भी अच्छा होता है और अगर हमारी नीयत ही अच्छी नहीं तो हमारा अमल भी अच्छा नहीं होता। इसीलिए आपने अच्छी नीयत रख के, पुख्ता यकीन रख के 5 वक्त की नमाज की पाबंदी लाजमी रखनी। फिर इस अमल को कीजिएगा कि अमल करते वक्त आपके दिलों में, जहनों में ऐसा वसवसा नहीं आना चाहिए कि हम ये अमल कर रहे हैं, पता नहीं हमें हमारी ये मुराद पूरी हो या ना हो। ऐसा हो नहीं सकता कि हम रब्बे कायनात के किसी इस्म का या किसी कलाम पाक का वजीफ़ा करें और हमें कामयाबी ना मिले। ये हमारे ईमान की कमज़ोरी होती जिस वजह से हमें नाकामी मिलती है। आपने सिर्फ मेहनत करनी, उसका फल, उसका अजर देना उस ज़ाते पाक का काम है, क्योंकि उसकी दस्ते कुदरत से कोई चीज़ बाहर नहीं। उसके कुन कहने की देर है और फ़याकून हो जाता है। आपने सिर्फ अमल करना है और अमल करने के बाद उसके कुन का इंतज़ार करना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो आपकी ज़िंदगी के सितारों को बदल देगा, आपके नसीब के बंद तालों को खोल देगा, आपकी तकदीरों को बदल देगा, आपके ऊपर इतनी दौलत की बारिश अता फरमाएगा आपको खुद समझ नहीं आएगी। आपकी ज़िंदगी में कभी किसी चीज़ की कमी नहीं रहेगी इंशाअल्लाह अज़ीज़ उसके हुक्म से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा और आगे भी शेयर कर दीजिएगा ताकि किसी दूसरे को हमारी वजह से फ़ायदा पहुँचे तो हमारे लिए सदका जारिया बन जाए। और जो नए हैं इस चैनल पर, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। अगर कोई मुझसे किसी मसले के बारे में इस्तिहारा करवाना चाहते हो या किसी काम का हिसाब लगवाना चाहते हो
किसी काम के लिए वजीफ़ा पूछना चाहते, कुरान पाक ऑनलाइन पढ़ना चाहते हो, महफ़िल मिलादुन नबी के लिए बुलवाना चाहते हो, तो व्हाट्सअप का नंबर वीडियो पर चल रहा है, आप लोग मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अगर मेरे भाई या बुज़ुर्ग मुझसे रब्ता करना चाहते हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस मैसेज करके अपना मसला बता सकते हैं। अगर बहनें या माएँ मुझसे रब्ता करना चाहती हो तो व्हाट्सअप पर वॉइस कॉल करके मुझसे बात कर सकती हैं, अपना मसला बता सकती हैं। आपने वजीफ़ा करने से पहले कमेंट्स में अपना नाम और जहाँ आप रहते उस जगह का नाम लाजमन लिखना है और अल्लाह पाक का एक नाम भी लिखना है, ताकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआ कर सकूँ और फिर वजीफ़े की भी आप लोगों को इजाज़त मिल जाएगी। आपने पूरी वीडियो को ध्यान के साथ सुन के समझ के फिर वजीफ़े को करना है। ऐसा ना हो वीडियो स्किप कर करके छोड़ के सुने और फिर कोई बात रह जाए और आप वजीफ़ा करने लगे और वो ठीक ना हो। आपने ना तो किसी अमल में कम करके पढ़ना, ना ज़्यादा बढ़ा कर पढ़ना है। अगर कम या ज़्यादा कर देते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा सुनने के बाद, देखने के बाद और आपने जिस तादाद और जिस तरतीब के साथ मैं आप लोगों को वजीफ़ा बताने लगी उसी तरह आपने वजीफ़े को पढ़ना है। आप इस वजीफ़े को आज और कल के दिन किसी भी जगह पर बैठकर पढ़ सकते हैं, घर में, ऑफिस, मदरसे, यूनिवर्सिटी, कॉलेज, शॉप, कहीं पे भी बैठकर पढ़ सकते हैं। मगर जब पढ़ने लगे बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ पढ़ना है कि वजीफ़े के दरमियान ना तो आपने किसी से बात करनी, ना उठना, ना फ़ोन इस्तेमाल करना है। अगर हम किसी से बात कर लेते, उठ जाते तो वो हमारा वजीफ़ा ठीक नहीं होता, हमें कामयाबी नहीं मिलती। इसलिए मुकम्मल वजीफ़ा करने के बाद ही आपने किसी से बात करनी है, उठना या कि फ़ोन इस्तेमाल करना है। आप इस वजीफ़े को किसी भी वक्त पढ़ सकते, किसी भी नमाज के साथ पढ़ सकते हैं, नमाज के अलावा भी पढ़ सकते हैं। अगर नमाज के साथ पढ़ें तो नमाज मुकम्मल पढ़ने के बाद दुआ मांगने के बाद वजीफ़ा कीजिएगा, और अगर नमाज के अलावा पढ़ रहे हैं तो आपने बावजू होकर ऐसी जगह पर बैठकर पढ़ना जहाँ बिल्कुल खामोशी, तवज्जो, सुकून के साथ आप इस वजीफ़े को पढ़ सकें। जब आपने वज़ू कर लिया और आप बैठने लगे तो आपने चावल के 7 दाने साबुत लेने, टूटे हुए चावल के दाने नहीं होने चाहिए। अपने पास एक बर्तन भी रख लेना है। आपने उन 7 चावल के दानों को आपने अपने सीधे हाथ की मुट्ठी में रख कर बंद कर लेनी मुट्ठी को, और फिर वजीफ़ा शुरू करना है। सबसे पहले एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। कोई सा भी दुरूद पाक पढ़ सकते हैं, मगर दुरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाता है वो वाला एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर है। दुरूद पाक पढ़ने के बाद, वरना कोई सा भी दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं। दुरूद पाक के बाद आपने एक मरतबा आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अपने मकसद की नियत कर लेनी, जिस मकसद, जिस हाजत के लिए वजीफ़े को करने हैं। फिर आपने सबसे पहले नंबर पर जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद। इसको आपने 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना है। फिर मुट्ठी खोल कर चावलों पर दम कर देना है, और दम करने के बाद इन चावलों को जो आपने अपने पास बर्तन रखा था उसमें रख देना है, और फिर एक चावल पकड़ना है, उस पर अपनी एक हाजत की नियत करनी। 7 चावल के दानों पर 7 हाजतें अलहदा आपने पकड़ के करनी है। ऐसी जो आपकी ज़िंदगी में पूरी नहीं हो रही, बहुत ज़िद्दी ख्वाहिशें, उनकी आपने नियत कर लेनी है। एक चावल का दाना पकड़ना है, उस पर नियत करनी है, और फिर आपने सूरह कौसर जो कुरान पाक की सबसे छोटी, लाडली और ज़िद्दी सूरत है, जो कि बहुत ख़ास और पावरफुल वजीफ़ा माना जाता है, उसको आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना आअतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानिअका हुवल अबतर। उस दाने पर, एक चावल के दाने पर आपने 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़नी है, और फिर उस पर दम कर देना है। फिर दूसरा दाना चावल का पकड़ना, फिर उस पर दूसरी नियत कर लेनी अपनी मुराद की, तो फिर उस पर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करके फिर उस चावल के दाने को रख देना। फिर तीसरा पकड़ना है, उस पर भी अलहदा नियत करनी है अपनी मुराद की, उस पर 3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करके फिर उसको रखना। फिर चौथा इसी तरह आपने 7 दानों पे अलग अलग ख्वाहिशें करनी है, और अलग अलग मरतबा 3-3 मरतबा सूरह कौसर पढ़कर दम करना है। फिर जब 7 चावल के दानों पर दम हो गया, अब अपने चावल के दाने सारों को मुट्ठी में रख लेना, बंद कर लेना है मुट्ठी को। फिर आपने जो वजीफ़ा पढ़ना है वो है या गनियू, या गनियू, या
गनियु या गनियु। आपने या गनियु को 11 मरतबा 11 टाइम पढ़ना। फिर आपने एक मरतबा वही दुरूद पाक पढ़ना जो दुरूद पाक आपने वजीफ़ा शुरू करने से पहले पढ़ा था। जब दुरूद पाक पढ़ लिया, अब आपने मुट्ठी खोलनी है और चावलों पर दम कर देना। फिर उन चावलों को रख देना है बर्तन में। फिर आपने जब ये दुरूद पाक पढ़ के दम कर लिया, अब आपने चावलों को रख दिया। अब आपने दोनों हाथों को रब्बे कायनात की बारगाह अक़दस में बुलंद कर लेना। सबसे पहले अपने गुनाहों की बख्शिश की दुआ मांगनी है। फिर जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया उसकी खूब दुआ कीजिएगा और दुआओं में मुझे भी याद रखिएगा, मेरे लिए भी दुआ कीजिएगा। जज़ाकल्लाहु खैरा। जिस मकसद जिस हाजत के लिए आपने इस वजीफ़े को किया, रब्बे कायनात अपने हुक्म से, अपने प्यारे महबूब के सदका से, अपने कलाम पाक और इसमें मुबारक के सदक़े और इस प्यारे प्यारे माह मुबारक मुहर्रमुल हराम और शहदा करबला के सदक़े आपकी तमाम नेक और जायज़ हाजात को कबूल व मंजूर अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन। फिर इन चावल के दानों को आपने एक कपड़े में या किसी कागज़ में लपेट कर, अगर तो औरत किसी बहन ने किया तो अपने पर्स में रख लें, भाइयों ने किया तो वो अपने पर्स में रख लें, या अपने जहाँ पे कारोबार का गले में रख लें, या बहनें अलमारी में रख लें, चाहे तो बावर्ची खाने में संभाल कर रख लें। पूरा साल इन चावलों की हिफाजत रखनी है। हिफाजत के साथ आपने इन चावलों को रखना है। इंशाअल्लाह अज़ीज़ रब्बे कायनात पूरा साल आपको किसी चीज़ की कमी नहीं देगा, इतना रिज़्क़ अता फरमाएगा इंशाअल्लाह अज़ीज़ अपने हुक्म से। आमीन सुमा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।